नमस्कार जी। मैं बात करने जा रहा हूँ बिहार के चुनाव की। आप लोग देख सकते हैं कि 6 नवंबर को जो चुनाव हुआ था उसमें बम्पर वोटिंग पड़ी थी। कहीं पर 64%, कहीं पर 65% और कहीं पर 65% के ऊपर भी वोटिंग हुई थी। लोगों ने जम करके वोट डाला था। कुछ लोगों का विचार है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का विचार है कि सरकार बदलनी नहीं चाहिए, एनडीए की ही सरकार रहनी चाहिए और फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। परंतु आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता पार्टी का कहना है कि सरकार को बदलना बहुत ही ज़रूरी है। लालू प्रसाद ने अपने भाषण में कहा था कि अगर रोटी को तावा से समय पर ना पलटी जाए तो जल जाती है, लेकिन एनडीए ने पूरी ताकत अपनी लगा दी है कि सरकार नीतीश कुमार की ही बननी चाहिए। सबसे कड़ा मुकाबला महागठबंधन और एनडीए में है। जनसुराज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, जिसमें प्रशांत किशोर ने पूरी 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारा है। अब जनसुराज की बात करें तो ये कांग्रेस और आरजेडी का वोट काटेगी। अब एनडीए के जो वोट हैं वो कैडर वोट हैं, उनको नहीं काट सकते। कल जो है 11 नवंबर को होने वाले चुनाव का प्रचार बंद हो गया था। सारी पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह ने कल कई रैलियों को संबोधित किया। उधर राहुल गांधी ने भी कई जनसभाओं में गए और जो हैं तेजस्वी यादव वो तो लगातार मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है महागठबंधन ने। अब 11 नवंबर को यह देखना है कि कितने % वोटिंग पड़ती है। 6 नवंबर को तो बम्पर वोटिंग डाला था लोगों ने, अब 11 नवंबर को भी बम्पर वोटिंग पड़ने की उम्मीद है। अब सारे पार्टियां अपने अपने पूरी कोशिश में लगी हैं कि हमारी पार्टी को वोट ज़्यादा मिले और हम सत्ता में आ जाएं। अब एनडीए जो है, जिसमें 3-4 पार्टियां हैं, इसमें एक तो जनता दल यूनाइटेड है, नीतीश कुमार की पार्टी, बीजेपी है और चिराग पासवान की पार्टी है, और एक पार्टी और है हिंदुस्तान अवाम पार्टी। महागठबंधन में तो कई पार्टियां शामिल हैं, कांग्रेस है, राजद है और सीपीआईएम माले है, और भी छोटी छोटी कई पार्टियां जो हैं इसमें मिली हुई है। तो अब यह देखना है 11 नवंबर को कि कितने % वोटिंग पड़ती है, और इन दोनों इसका चुनाव का परिणाम जो है 14 नवंबर को आ जाएगा। यानी 14 नवंबर को मतगणना होगी। अब देखिए कौन कुर्सी पर बैठता है, कौन कुर्सी से बाहर जाता है। लोगों को पूरी उम्मीद है कि एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है बिहार में। अब ये रहा आज का एपिसोड। आगे हम आपको फिर मिलेंगे, यानी 11 नवंबर को वोटिंग के विषय में आपको फिर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।